हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ उदित सिंह। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 4 की स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से आप सीए इंटर के पेपर 4 मींस टैक्सेशन के पेपर में अच्छे मार्क्स किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। मैंने किस तरीके से स्टोर किया था, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब पहले बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। देखिए, आपका जो आपका पेपर है टैक्सेशन का, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जीएसटी और इनकम टैक्स। तो मेनली फोकस आपको जीएसटी पे ही करना है। इनकम टैक्स को इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना है, इनकम टैक्स पे फोकस करना है, जीएसटी पे ज़्यादा फोकस करना है। किन किन जीएसटी के चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से मेजोरिटी ऑफ पेपर बनता है, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको आईटीसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आईटीसी सप्लाई, चार्ज, एग्जम्पशन, वैल्यू और टाइम। आईटीसी फोकस करना है। 17(5) ब्लॉक क्रेडिट फोकस करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आईटीसी के लिए, किन चीज़ों की आईटीसी मिलती है नहीं मिलती है, इन सभी चीज़ों पे थॉरोली फोकस करना है आपको। सप्लाई के अंदर चार्जेबिलिटी जो तय होती है वो हमारी सप्लाई से तय होती है। अगर कोई चीज़ तो ही फिर उसके अंदर जीएसटी की लायबिलिटी अट्रैक्ट होने वाली है। तो आपको सप्लाई वाले चैप्टर पे अच्छा फोकस करना है। जो कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आने वाला है उसमें सप्लाई के पॉइंट्स होने वाले हैं। शेड्यूल 3 की सप्लाई कौन कौन से निगेटिव लिस्ट है, क्या सप्लाई है क्या नहीं है, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। रेट चूज़ करने के लिए आपको किस कौन सी चीज़ें सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, तो इन सब चीज़ों की रिलेटेड आपको चीज़ों पे ध्यान देना है। चार्ज को जो आपको टोटल जीएसटी लायबिलिटी निकालने के लिए जो क्वेश्चन आने वाला है चार्ज, उसके अंदर आपसे वो आइटम दे देगा, फिर उस आइटम के अंदर कभी रिवर्स चार्ज लगता है, कभी फॉरवर्ड चार्ज लगता है। तो इस चीज़ को आपको देखना है ध्यान से। एग्जाम्शन का क्वेश्चन भी अलग से भी आ सकता है कभी कभी। और टोटल कंप्यूटेशन के साथ साथ भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। कौन कौन सी एग्जाम्शन आपको ध्यान देनी है, एग्जाम्शन कैसे पढ़ाई करनी है, मेनली आपको सेक्टर वाइज एग्जाम्शन को बांट देना है, फिर पढ़ाई करनी है। वैल्यू का सेपरेट क्वेश्चन भी आता है अलग से। आप वैल्यू का क्वेश्चन आ जाएगा। और आपका ये वाला भी क्वेश्चन आता है, मतलब टोटल जो आपका लाइबिलिटी निकालने का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी वैल्यू के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर टाइम ऑफ सप्लाई का अलग से भी क्वेश्चन आता है, साथ में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन चैप्टर आप एक कैटेगरी चैप्टर मानते हुए इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर बचे आपके प्रोसीजर बेस्ड चैप्टर आपके कौन कौन से बचे, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और रिटर्न। इतने चीज़ों को इसी सीक्वेंस में करना चाहे कर सकते हैं। ये प्रोसीजर बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा सा आपको बोरियत लगेगी लेकिन कर लीजिएगा, अच्छा वेटेज रहता है इसमें। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न, इनको इसी ऑर्डर में कर लीजिएगा। फिर एक चैप्टर बचता है आपका इंट्रोडक्शन वगैरह वाला, तो वो आप कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं उसको। वैसे एमसीक्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। सीए फाइनल में एक एमसीक्यू आ गया था कि कौन कौन से टैक्सेस सब्सम नहीं हुए हैं या हो चुके हैं, उसके रिलेटेड एमसीक्यू आ चुके हैं। इंडिया की डिफिनेशन के ऊपर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं एटलीस्ट। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग इनकम टैक्स में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। इनकम टैक्स का पोर्शन जो भी आपके पेपर करेगा, एक टेक्निकल पेपर कराएगा, इसमें आपको थोड़े एनालिसिस करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अदरवाइज आप उन चैप्टर को पढ़ के जा सकते हैं जो पेपर में कम आते हैं, और फिर आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, तो फिर पैनिक की सिचुएशन राइज हो जाएगी। सबसे पहले आपको किन किन चैप्टर को पढ़ाई करनी है, तो 3-4 चैप्टर आप मान लीजिए, उनको आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक हो गया पीजीबीपी, प्लस उसके साथ आप डिडक्शन कर सकते हैं, वरना फिर डिडक्शन बाद में रह जाएगा। पीजीबीपी करिए, डिडक्शन करिए, कैपिटल गेन करिए, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट आ रहे हैं, तो कैपिटल गेन आपको करना है। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स करना है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है आपको, मतलब बाय हार्ट करके जाना है, इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कुछ बच्चों को लगता है कि पीजीबीपी बहुत लेंदी है और उसको वो स्किप करके चले जाते हैं, क्योंकि पीजी मेनली जो क्वेश्चन होगा टोटल इनकम को पीजीबीपी बीएसटी क्वेश्चन होगा, तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। अगर पहला कंपलसरी क्वेश्चन आप अगर छोड़ देंगे तो फिर आप इस पेपर में एग्जामेशन तो भूल जाइए, मतलब लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कौन कौन से चैप्टर को पढ़ सकते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, और फिर डिडक्शन मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जितने चैप्टर है वो अदर चैप्टर है, किसी भी ऑर्डर में किसी भी सीक्वेंस में आप कर सकते हैं, छोड़ के मत जाइएगा, एटलीस्ट आप उनको एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। डिडक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिडक्शन आप कवर कर सकते हैं, जो 80C, 80D और एक 80JJA आ सकता है, मेरे ऑटोनॉमी में आया हुआ था, वो आप कवर कर सकते हैं। और 80TTA, TTB, इस टाइप वाले डिडक्शन जो है वो आप कवर कर सकते हैं। रॉयल्टी वगैरह तो इतना इंटर में नहीं आता है, वो फाइनल्स में रहते हैं। फिलहाल आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे कवर करके जाएँ, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। फिर आप बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में कि आप कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह के रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, कैसे आपको क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको लाइन वगैरह कोई मार्जिन वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश नहीं, जैसे ही क्वेश्चन मिलता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एक्स दिस असेसमेंट ईयर, बस रुपए का एक सिंबल बनाया और शुरू हो गए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लाइन के कोई मार्क्स नहीं होते हैं और किसी तरीके के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। टीडीएस नंबर, टीडीएस
टीडीएस में सेक्शन नंबर के बारे में बात करते हैं, किन किन चैप्टरों के आपको सेक्शन नंबर याद लिखने हैं, किन किन चैप्टर के नहीं लिखने। टीडीएस एक ऐसा चैप्टर है इसमें सेक्शन नंबर के मार्क्स मिल सकते हैं आपको, सेक्शन नंबर बहुत अच्छे से बाय हार्ट लर्न करना है। बाकी किसी का लर्न हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर गलत मत कोट, लेकिन टीडीएस का स्पेशली लर्न करिए। पीजीपीपी के कुछ क्वेश्चंस आपको हाथ से ट्राई जरूर करने, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी आता है, हम लोग जनरली ऑडिट करके चले जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ जाता है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो एक बार उसको वहाँ हाथ से सॉल्व करके जाइए। कितने अटेम्प्ट के आरटीपी लगे, देखिए 4 अटेम्प्ट की आरटीपी बहुत इनफ रहेगी सी इंटर के लिए, उसमें से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। सी इंटर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाते हैं आरटीपी। 4 अटेम्प्ट के आप आरटीपी लगा लीजिए, वहाँ से आपको पीजीपीपी के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका ट्रेंड भी एक आपको पता चल जाएगा कि हाँ 2 अटेम्प्ट के आरटीपी में ये आ रहा है, तो आपको मिल सकता है। एक बार मेरे साथ ऑडिट में ऐसा हुआ था कि सेक्शन 128 के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे आरटीपी के अंदर रेगुलर तरीके से, फिर जुलाई 21 में उठ के चले आए थे, डायरेक्ट वही क्वेश्चन 6 मार्क्स लिया गया था। तो आपको बहुत एक आइडिया लग सकता है। टेस्ट आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे आप मॉक दे सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटल है। आपको प्रिपरेशन चेक हो जाएगा अगर आप टेस्ट दे भी देंगे। फिर अब बात करते हैं फोकस किस किस एरिया पे हमको करना है। देखिए आपको मेनली जीएसटी पे ऊपर फोकस करना है थोड़ा बहुत, लेकिन इनकम टैक्स को इग्नोर नहीं करना है। इनकम टैक्स को भी फोकस करना है आपको, जीएसटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। वर्किंग नोट्स के बारे में आता है, वर्किंग नोट बनाने हैं। आप ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे जीएसटी से रिलेटेड और इनकम टैक्स रिलेटेड, जीएसटी में तो स्पेशली सभी पॉइंट्स है, जो जो चीज़ें कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी में जो जो आइटम लिखे हैं उनसे रिलेटेड सारे नोट्स आपको लिखने हैं नीचे की तरफ। नीचे एक वर्किंग नोट आप दे दीजिए और सारे नोट्स लिखते चले जाइए। भले ही आपको आता हो ना आता हो, क्वेश्चन की लाइन उठा के लिखिए, लेकिन वर्किंग नोट उससे रिलेटेड आपको लिखना है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई मैंने आपको बता दिया कि मॉड्यूल पढ़ाई आपकी मॉड्यूल बेस्ड होनी चाहिए। अगर डीटी का अगर आपको मतलब इनकम टैक्स का मॉड्यूल आपको ज़्यादा बड़ा हैवी लग रहा है तो आप किसी टीचर की बुक। अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट आपको देने का माने आप दे सकते हैं बिल्कुल अच्छा, उससे आपको एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरीके से आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी पढ़ाई जा रही है, और सबसे खास बात आपको पता चलता है कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ पे दूर कर लेंगे टेस्ट के लिए। पढ़ाई आपको कैसे करनी है, पढ़ाई जीएसटी के लिए तो मॉड्यूल अच्छा होता है, मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं, जिससे भी अपनी क्लास ली उन क्लास के टीचर्स को भी रिफर कर सकते हैं, और जो सेल्फ कर रहे हैं सेल्फ भी रिफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर तरीके से पढ़ाई हो जाएगी। एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। फोकस हमेशा आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर होना चाहिए, हालांकि ऑल्दो एमसीक्यू का आपको निगलेक्ट नहीं करना है, लेकिन आप ऐसा ना हो कि सिर्फ एमसीक्यू के चक्कर में ना डिस्क्रिप्टिव आप निगलेक्ट कर लें। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव की पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे तो फिर आप एमसीक्यू ईजिली तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने 57 मार्क्स स्कोर किए थे, इवन आप लोग 60, 65, 70 में भी स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।